सेट आप कैसे कह रहे हो सर कि 10 मिनट में एक सेट किया जा सकता है, 8 मिनट में एक सेट किया जा सकता है। तो अगर मैं 10 मिनट्स के अंडर एक सेट को कर सकता हूं तो 20 मिनट्स के अंदर तो मैं 2 सेट कर सकता हूं। और 2 सेट्स करने का सीधा सीधा मतलब ये हो गया, अगर मेरे पास 4-4 क्वेश्चंस के भी सेट होते तो मैं 8 क्वेश्चंस कर पाता। 8 क्वेश्चंस का मतलब 24, तो मैं तकरीबन 99 के आसपास पहुंच जाता। यार क्या बात कर रहे हैं। हाय एवरीवन, क्या 20 मिनट में हम लोग 90 परसेंटाइल ला सकते हैं LRDI में? मैनी ऑफ अस आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू गेट इट इन ऑल 40 मिनट्स। बट क्या 20 मिनट में हो सकता है, या सिर्फ क्लिक बेट बना दिया है कि हाँ ठीक है, इस चक्कर में बच्चे आ जाएंगे और देख लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो व्हाट कैन बी डन, राइट, to get that 90 percentile in 20 minutes, and is it possible? That's what I'm going to discuss in this session, and yes, it is possible. मैंने बहुत बार किया है और मैंने उसके लिए आपके लिए पहले भी कुछ सेशंस डाले हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि ये किया जा सकता है। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे आगे कि कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले बात करते हैं वो 90 परसेंटाइल आधा कितने पे है। सो सबसे पहले एक बार ये देखिए, कैट 2024, 23, 22, 21 का यहाँ पे आपके पास डाटा है, जिसमें से अगर मैं बात करता हूँ 90 परसेंटाइल की, last year the 90 percentile was at 22.5 which is approximately 7.5 questions। आप कहेंगे 7.5 क्वेश्चन कैसे, तो कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए होंगे उसके बाद। नेट 7.5 करेक्ट। whereas last year it was approximately at 5 questions। 5 questions का मतलब 15 मार्क्स। उससे पिछले साल it was at 5 questions, that again 15 मार्क्स। उससे पिछले साल it was at 6.66 questions which is 20 मार्क्स, और उससे पिछले साल भी 6.66 क्वेश्चंस। इन सभी ईयर्स में हमारे पास LRDI सेक्शन 40 मिनट्स का ही रहा है, बट इट इज अज्यूम्ड दैट कैट 2024 इज अज्यूम्ड टू बी द इजीएस्ट। इट इज अज्यूम्ड टू बी द इजीएस्ट इन टर्म्स ऑफ LRDI। इसीलिए आपको कट ऑफ थोड़ी हाई नजर, सॉरी स्कोर जो है थोड़ा सा हाई नजर आ रहा है, बाकी जगह आपको कम नजर आ रहे होंगे। तो क्या यह पॉसिबल है कि मैं 20 मिनट्स में ला पाऊं? इट इज प्रेटी मच पॉसिबल। आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें आई टॉक्ड अबाउट हाउ टू सॉल्व एन LRDI सेट अंडर 10 मिनट्स, और मैंने उसमें कैट 24 के, 23 के, 22 के बहुत सारे सेट्स आपको करके दिखाए हैं विच कैन बी डन अंडर 10 मिनट्स। तो अगर मैं 10 मिनट्स के अंडर एक सेट को कर सकता हूं तो 20 मिनट्स के अंदर तो मैं 2 सेट कर सकता हूं। और 2 सेट्स करने का सीधा सीधा मतलब ये हो गया, अगर मेरे पास 4-4 क्वेश्चंस के भी सेट होते तो मैं 8 क्वेश्चंस कर पाता। 8 क्वेश्चंस का मतलब 24, तो मैं तकरीबन 99 के आसपास पहुंच जाता। यार क्या बात कर रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आई नो द रियलिटी, आई हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। मैं वहां बैठ के मैंने देखा है, मुझे पता है कि वो सेट ढूंढना उतना आसान काम नहीं होता कि एकदम से ढूंढा और कर डाला। प्लस बाहर आगे चीजों को देखने का नजरिया बहुत अलग होता है। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट एग्जैक्ट सिनेरियो ऑफ द एग्जाम, जहां आप टेंशन में होते हो, जहां आपका दिमाग घड़ी पर भी जा रहा होता है, आप ये भी सोच रहे होते हो पता नहीं ये सेट मुश्किल है या आसान है, कहीं मैंने गलत सेट तो चूज नहीं कर लिया। ये सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं। उसके साथ भी क्या किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, ये जो इजीएस्ट पेपर है 7.5 क्वेश्चंस का मतलब तकरीबन 2 सेट्स। वेयर जब मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल हमारे पास 5-5 क्वेश्चंस के 4 सेट्स थे। तो अगर आप एक सेट 5 क्वेश्चन का कर देते, यू वुड हैव बीन अबव 90 परसेंटाइल। उससे पिछले साल भी 5-5 सेट्स क्वेश्चंस के 4 सेट्स थे, एक सेट कर देते अबव 90 परसेंटाइल। उससे पिछले साल हमारे पास 6-6 क्वेश्चंस के सेट्स भी थे और 4-4 के भी, 2 सेट्स ऑफ 6 क्वेश्चंस, 2 सेट्स ऑफ 4 क्वेश्चंस। तो 6 वाला शायद एक सेट कर देता तो बहुत नजदीक पहुंच जाता 90 के। सो दैट कुड हैव बीन डन। लेकिन कैसे? उससे पहले मैं आगे एक छोटी सी आपको चीज बताता हूं, वो ये, यहां मैंने टाइम बार बना दिया आपके सामने। दिस बार इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम, राइट। सो LRDI सेक्शन इज ऑफ 40 मिनट्स। उस 40 मिनट्स का ये बार आपके सामने है। आपको कैसे अपना टाइम स्पेंड करना है, मैं आपसे कह रहा हूं यहां तक, इस टाइम तक आते आते यू शुड बी अबव 90 प्लस परसेंटाइल। उसके बाद जब आप जाएंगे तो यू वुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, जब आप इस हाफ से उस हाफ में जंप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि सर मेरा 90 तो आ ही चुका है, अब तो जो भी है बोनस है, अच्छा लग रहा है, हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो नहीं सही। तो वो पहले 20 मिनट आपके अगले ही 20 मिनट को बहुत ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं। कैसे करेंगे इसमें? अगर आपने एक वीडियो देखा हो, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे। फ्यू डेज बैक आई डिड अ लाइव अटेम्प्ट ऑफ LRDI सेक्शन, कि LRDI सेक्शन मैंने करके दिखाया बच्चों को, देखो कैसे कैसे करते हैं। मैं पहली बार मैंने उसको सेट को किया वहां पे।
तो मैं हमेशा यही करता हूं, आपसे भी यही एक्सपेक्ट करूंगा, आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू टू डू दिस, कि जब आप पेपर दे रहे हो ना, एलआरडीआई का सेक्शन भी दे रहे हो, शुरू के तकरीबन 5 से लेके और 7 मिनट तक योर जॉब इज टू जस्ट स्किम थ्रू द सेट्स। मतलब आप केवल सेट्स को पहले 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट देखिए। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था और उसको ये बात बता रहा था, ये सेट की सर मैं प्रैक्टिस बहुत कर रहा हूं, लेकिन कई बार मॉक में बहुत अच्छा स्कोर आता है, कई बार बुरा स्कोर भी आता है, अच्छा नहीं आता है। आई आस्क्ड हिम वन सिंपल क्वेश्चन, आई विल आस्क यू एज वेल, मुझे बताइएगा अगर मैं ठीक कर रहा हूं तो कमेंट्स में लिख के। मैंने उसको ये बोला कि आपका जिन पेपर में अच्छा स्कोर आ रहा है वहां देखिएगा, आसान वाले सेट आपको शुरू के 2-3 में मिल गए होंगे। जहां पेपर में बुरा स्कोर आया होगा वहां इसलिए आया होगा क्योंकि आसान वाले सेट 4th और 5th थे। हम लोगों की आदत क्या है, एंड ही इमीडिएटली एग्रीड, आई एम श्योर यू वुड आल्सो एग्री, कि जब हम एलआरडीआई का सेक्शन करना शुरू करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, तरीका यही है, पहला सेट है, करने की कोशिश की, 5-7 मिनट लगाए, हो गया तो ठीक, नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया, अगले सेट पे गए। दूसरा सेट ट्राई किया, 5-7 मिनट लगाए, नहीं हुआ तो आगे चले गए। और जब तीसरा सेट नहीं हो रहा होता, हमें टेंशन होने लग जाती है, हम सोचने लग जाते हैं हम ही खराब है, हमसे ही कुछ नहीं हो रहा है, आज का दिन ही बेकार है, एंड वी स्टार्ट कर्सिंग आवरसेल्व्स। Isn't that right? Whereas the truth is, क्या ये भी तो पॉसिबिलिटी, आज जो 2 आसान सेट थे वो चौथा 5वां थे, आप पहले तीनों मुश्किल है। These sets are randomly placed. So why are you thinking कि पहले 3 में से ही आसान हो जाना चाहिए? यहीं पर शायद आपने 5th सेट से स्टार्ट किया होता तो शायद आप उस टाइम तक वो 2 सेट कर भी चुके होते, कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता। जब कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो बाकी चीजें भी अपने आप ठीक होने लग जाती हैं, कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो आसान सेट भी मुश्किल लगने लग जाते हैं। इसीलिए वो प्लेसमेंट जो है, अगर वो इतना मैटर करती है, सो डू नॉट लेट इट मैटर। एक काम कीजिए, 5-7 मिनट लगा के सबसे पहले स्किम थ्रू द सेट्स। पहला सेट है, 2 मिनट के लिए पढ़िए उसे, एक खाका सा तैयार कीजिए कि क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, आता है नहीं आता है, क्या मैंने पहले किया हुआ है नहीं किया हुआ है, क्या मेरा स्ट्रांग एरिया है नहीं है, और उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए मुझे करना चाहिए कि नहीं। सेकंड सेट पे जाइए, 2 मिनट उसको पढ़िए, क्या बता रहा, अच्छा अरेंजमेंट का सेट है, अच्छा अरेंजमेंट की बात हो रही है, अच्छा ज्यादा डेटा है, कम डेटा है, कितने पैरामीटर्स हैं, एक आइडिया लगाया मैं कितना कंफर्टेबल हूं, तीसरे सेट पे गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उस 2 मिनट में आपका जो आइडिया है वो 100% करेक्ट होगा, 70%, 80% कुछ तो करेक्ट होगा, उसको कीजिए। तीसरे सेट पे जाइए, चौथे पे जाइए, 5वें पे जाइए। शुरू के 7-8 मिनट में मेक इट ए हैबिट कि आप 5 सेट्स को देख के आप ये फिगर आउट कर लें, ये आसान सेट है, ठीक है, ये आसान सेट है। और उसके बाद इन द नेक्स्ट 12-13 मिनट जो भी आपके पास टाइम बचेगा, अगले 12-13 मिनट का, अगर आप 5 क्वेश्चंस का एक सेट कर लेंगे, यू वुड बी एबल टू गेट 15 मार्क्स स्ट्रेट अवे। अगर आप 6 क्वेश्चंस का एक सेट कर लेंगे, यू विल बी एबल टू गेट 18 मार्क्स स्ट्रेट अवे। और कैट 2024 जैसा पेपर, जिसमें पेपर बड़ा आसान आया था, आई एम श्योर इतने टाइम में आप एक सेट करके दूसरे सेट के भी तकरीबन आधे क्वेश्चंस तो कर चुके होंगे। दैट मींस यू विल बी हाफ वे थ्रू इट। हाफ वे थ्रू इट का मतलब शायद उसके 2 मिनट के बाद आप 5 ही कर लें, आप सीधा 70 परसेंटाइल से 95 पे जंप करेंगे, शायद 90 की स्टेज ना आए, लेकिन बाय 20 मिनट्स यू कैन श्योरली गेट दैट 90 परसेंटाइल। नाउ द पॉइंट इज कैसे, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या ये मैं वैसे ही बातें कर रहा हूं, ये किए भी जा सकते सेट। आप कैसे कह रहे हो सर कि 10 मिनट में एक सेट किया जा सकता है, 8 मिनट में एक सेट किया जा सकता है? किया जा सकता है। आई विल शो यू अ सेट फ्रॉम कैट 2024 नाउ एंड आई विल सॉल्व इट विद यू। आप खुद देखेंगे कि किया जा सकता है या नहीं। ये कैट ने एक सेट पूछा था हमसे 2024 में, एंड और अभी से टाइम गिनना शुरू करते हैं। लेट्स सी वेदर वी कैन डू इट इन 10 मिनट्स और नॉट। मैं भी अपने सामने चेक कर रहा हूं कि हम लोग 10 मिनट में इसको कर पा रहे हैं कि नहीं। An online e-commerce firm receives daily integer product rating from 1 through 5 given by buyers। मैं बिल्कुल वैसे करूंगा जैसे मैंने पहली बार कर रहा हूं, हालांकि मैंने किया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे मिलकर। The daily average is the average of the ratings given on that day। हर रोज की एक रेटिंग है डेली एवरेज। द क्यूमुलेटिव एवरेज इज द एवरेज ऑफ ऑल रेटिंग्स गिवन ऑन और बिफोर दैट डे। डेली एवरेज है उस दिन की एवरेज, क्यूमुलेटिव रेटिंग है उस दिन या उससे पहले की टोटल रेटिंग। Rating system began on day 1. Cumulative average was 3 and 3.1 at the end of day 1 and day 2. एक दिन के बाद cumulative rating 3 थी, 2 दिन के बाद 3.1 थी। Distribution of ratings on day 2 is given in the figure। और उसके बाद कुछ डेटा है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है day 2 का, नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, रेटिंग्स क्या क्या है। इसका मतलब 1 रेटिंग दी है 5 बायर्स ने, 2 रेटिंग दी है 10 बायर्स ने, 3 रेटिंग दी है 5 बायर्स ने, 4 दी है 20 ने और 5 दी है 10 ने।
ठीक है, इसका मतलब डे 2 का तो मेरे पास एग्जैक्ट डेटा है, कितने लोगों ने कितनी रेटिंग दी, टोटल भी पता लग जाएगा, उसके बाद मैं इस डेटा का यूज करूंगा। सो लेट्स मेक अ स्मॉल टेबल हियर, एक छोटी सी टेबल बना लेता हूं। डे 1, डे 2, डे 3, कितने लोगों ने 1 रेटिंग दी, कितनों ने 2, कितनों ने 3, कितनों ने 4, कितनों ने 5। ये जो हमारा ग्राफ में इधर रखा था वो मैंने लिख लिया इधर, ठीक है। उसके बाद टोटल बायर्स इस दिन में कितने हैं, टोटल रेटिंग कितनी है, और फिर उसके बाद एवरेज रेटिंग, जिसको उसने डेली एवरेज बोला है, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं धीरे भी बोल रहा हूं, ऑफकोर्स आप सोचोगे पहले से बना के लाया हो, ऑफकोर्स मेरा टाइम बचा, लेकिन मैं वैसे भी कुछ चीजें बोल जा रहा हूं ना जो वहां बहुत तेज तेज हम लोग करते हैं। तो डे 2 के बारे में मैं पक्का कह सकता हूं 5 + 10 15 20 40 50 लोगों ने रेटिंग दी है, और टोटल रेटिंग कितनी है, 5 × 1 5 + 20 25 + 15 40 + 80 120 + 50 170। इसका मतलब एवरेज रेटिंग आ गई 3.4। 170/50 इज 3.4। व्हाट एल्स इज द डेटा। एक और चीज उसने दी थी कि डे 1 का, ठीक है, सॉरी यहां पे डे 1 की क्यूमुलेटिव एवरेज रेटिंग 3 है और डे 2 की 3.1 है। एक दिन की क्यूमुलेटिव रेटिंग 3, इसका मतलब उस दिन अगर x बायर्स ने रेटिंग दी है तो टोटल रेटिंग 3x है, तभी तो एवरेज 3 है ना। और दोनों दिन का एवरेज वो कह रहा है 3.1 है। तो चलो जी, दोनों दिन का एवरेज क्या होगा, 3x + 170 इज इक्वल टू 3.1 टाइम्स ऑफ x + 50। टोटल रेटिंग इज इक्वल टू 3.1 टाइम्स ऑफ टोटल बायर्स, क्योंकि क्यूमुलेटिव है। सॉल्व करते हैं इसको। 0.1x आ जाएगा मेरा किसके बराबर, 0.1x आएगा 170 - 155 15 के बराबर। आपकी x की वैल्यू 150 आ गई जी। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, x की वैल्यू 150 आ गई, ये हमारा 450 आ गया। दिस ऑल डेटा वी हैव गॉट, सो लेट्स रिमूव इट नाउ। इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है, आगे बढ़ता हूं। 100 बायर्स गेव प्रोडक्ट रेटिंग ऑन डे 3। डे 3 पे टोटल रेटिंग दी है 100 बायर्स ने, तो ये हो गया 100 पहली फिगर। द मोड्स ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग्स वर 4 और 5। मोड्स का मतलब है ये मैक्सिमम थे। मोड का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आती है वो। द नंबर ऑफ बायर्स गिविंग ईच प्रोडक्ट रेटिंग आर नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 10। ये सारे 10-10 के मल्टीपल्स में है। द सेम नंबर ऑफ बायर्स गेव प्रोडक्ट रेटिंग्स ऑन 1 और 2। सेम नंबर ऑफ बायर्स, जितने लोगों ने ये रेटिंग दी उतनों ने ही ये रेटिंग दी। एंड दैट नंबर इज हाफ द नंबर ऑफ बायर्स हु गेव रेटिंग ऑफ 3। और ये नंबर इसका हाफ है। और ये भी पता है कि ये सारे मैक्सिमम है ये दोनों, और ये 100 है टोटल। तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या 10 हो सकती है, ये 10 तो ये भी 10 तो ये 20, 100 में से 40 गया 60, तो ये दोनों हो जाएंगे 30-30। ये तो दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों मोड है ना, दो मोड का मतलब दोनों बराबर और मैक्सिमम। अगर मैं इनको 20-20 लेता तो ये 40 बन जाता, तो ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं हो पाता, वो मैक्सिमम नहीं बनता। सो मुझे सीधी क्लैरिटी यहां से मिल गई है। दिस नंबर इज 10, दिस नंबर इज 10, दिस नंबर इज 20, दिस इज 30 एंड दिस इज 30। अब मुझसे यहां का भी टोटल मिल जाएगा। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 एंड 10 30, 30 + 60 90, 90 + 120 210, 210 + 150 is 360। सो इसका मतलब यहां 360 लिख देता हूं, दिस विल बिकम 3.6। तो बस जो भी मुझे गिवन था वो सारा मैंने सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद मैं क्वेश्चंस आंसर करना शुरू करता हूं। लेट्स लुक एट दिस टेबल। हाउ मेनी बायर्स गेव रेटिंग्स ऑन डे 1। डे 1 पे कितने बायर्स ने रेटिंग दी, 150 इज द आंसर। व्हाट इज द डेली एवरेज रेटिंग ऑफ डे 3। डे 3 की डेली एवरेज रेटिंग इज 3.6, ये आंसर आ गया। व्हाट इज द मीडियन ऑफ ऑल रेटिंग्स गिवन ऑन डे 3। मीडियन क्या होता है, जो वैल्यू मिडिल में लाई करती है। सो पहले 10 बार आएगा आपका 1, अगली 11 से लेके अगली 10 वैल्यूज 11 से लेके 20 तक वो सारी वैल्यूज होंगी 2, उसकी अगली 20 वैल्यूज होंगी 3, मतलब 21 से लेके 40 तक सारी वैल्यूज होंगी 3, और उसकी अगली वैल्यूज होंगी 4, मतलब 41 से लेके 70 तक सारी वैल्यूज होंगी 4। तो मीडियन तो यही आएगा, मीडियन होती है जो वैल्यू बीच में आती है, 50वीं वैल्यू। 100 वैल्यूज में से मिडिल में क्या आ रहा है, सो दैट इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया। एंड देन Which of the following is true about the cumulative average rating of day 2 and day 3? Day 2 की तो मुझे cumulative average तो पहले ही दे रखी थी 3.1, राइट, क्वेश्चन ने शुरू में ही बता दिया था। Day 3 की cumulative मतलब अभी तक की टोटल रेटिंग कैसे निकलेगी, 450 + 170 620 + 360, इट इज 980 डिवाइडेड बाय टोटल बायर्स 150 + 50 200 + 100 300। तो ये आ जाएगी आपके पास 3 से इसको कैंसल आउट करो यार, 3.266। सो डे 3 की तो आ रही है 3.266 और डे 1 की आ रही है 3.1।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ डे 3 इंक्रीज्ड बाय लेस देन 5%। क्या ये 5% से कम से इंक्रीज हुए? ट्राई करते हैं। 3.1 का 5% क्या होता है? 3.1 का 10% होता है 0.31, 5% होगा इसका भी आधा, सो इट इज 0.165। अगर मैं इसको 155, अगर मैं इसको 0.155 से बढ़ाऊं तो ये बनेगा 3.255, जबकि ये है 3.266। सो ये 5% से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो ये तो गलत है। क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ डे 3 इंक्रीज बाय मोर देन 8%, नहीं 5 से हल्का सा ही बढ़ा है, 8% से ज्यादा तो नहीं। क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ डे 3 इंक्रीज बाय परसेंटेज बिटवीन 5 and 8, ये सही है क्योंकि 5 और 8 के तो ये बीच में आती है। That's it. These were the 4 questions. I think I took some 6 or 7 minutes while doing this question. Again, of course, I had a benefit. मैंने पहले किया हुआ है, there is no doubt about it. डेटा लिखना पड़ता है पूरा का पूरा, तो पहले ये सारा बनाना पड़ता है, तो सॉल्व तो करना ही पड़ता है। But I try to do it exactly the way we do it in the exam. हर स्टेटमेंट को पढ़ना, हर स्टेटमेंट से कंक्लूड करना, उसको लेके टेबल बनाना, ये सब। लेकिन आप ये देखेंगे कि एक्चुअली ये 10 मिनट से कम में किया जा सकता है। वी डिड इट इन 7 minutes। ओको ठीक है, अगर मैं पहली बार कर रहा होता, एग्जाम में होता, मैं किसी को समझा नहीं रहा होता, तो मैं शायद धीरे धीरे भी कर रहा होता, और लेकिन 8 या 9 मिनट में कर लेता पॉसिबली, तो आपका टाइम इतना ही लगता। इन एनी केस 20 मिनट से पहले आप ये सेट कर सकते हैं। मैं फिर से वही बोलूंगा, सिंपल थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एलआरडीआई का, हम थक गए हैं बता बता के, वो ये राइट सेट चूज कीजिए। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कह रहा हूं पहले 8 छोड़ो, पहले 10 मिनट इस पे लगा दो। आप नहीं चाहते आपका 90% आया है 20 मिनट में, ठीक है, मैं कहूंगा पहले 15 मिनट इस काम में लगा दो, लेकिन पहले आप उन 5 सेट्स में से या 4 सेट्स में से वो 2 सेट ढूंढिए जो आपको करने हैं। इवन इफ यू कैन फाइंड दोस 2 सेट्स इन 15 मिनट्स, लेट्स कीप इट मैक्सिमम पॉसिबल, तो भी आपके पास 25 मिनट बचे हैं 2 सेट करने के लिए। 25 मिनट में 2 सेट कोई भी कर सकता है, और 2 सेट का मतलब कैट में नॉर्मली 99 परसेंटाइल होता है। कैट 2024 वॉज एन एक्सेप्शन। 24 में भी मेरे ख्याल से 99 परसेंटाइल हमारा 3 सेट्स पे भी आ गया था, 3 से भी कम पे। तो इतना किया जा सकता है। सो प्लीज यूज दिस स्ट्रेटेजी, ट्राई टू डू दीज सेट्स बिफोर 10 मिनट्स, इन लेस देन 10 मिनट्स वो 2 सेट ढूंढिए, योर जॉब इज डन। That's all that I wanted to say guys for today. Now, if you want to join my Telegram group, you can scan this QR code, या फिर आप इस नाम से भी ढूंढ सकते हैं, सरल नेशियर कैट डिस्कशन -Unacademy. If you have any further questions from me, आप कुछ पूछना चाहते हैं, this is absolutely free for everyone. All the students who want to just stay connected with me, they all are there on this group. You can join me on this group guys. Plus, we are having our next AIMT now on 26th of October at 8:30, 12:30 and 4:30. Do not forget to join us for this test. मैंने पहले भी कई बार कहा है, ये एग्जाम आप सबको जरूर लिखने चाहिए, जितने भी फ्री एग्जाम जहां भी हो रहे हैं। एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो द क्वालिटी सेट्स दैट नाउ अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू। जस्ट विटनेस देम वंस, एक बार देखे देखिए पेपर, आपको पता लगेगा। We have also started a rank booster batch recently in which all 3 of us, we are taking some sectional tests along with their analysis and scores within the class itself. आपका टेस्ट होता है 40 मिनट का, एग्जैक्टली जैसे कैट में होता है। कैट लेवल के क्वेश्चंस, उनका डिस्कशन, ये सब हम लोग करते हैं। सो ज्वाइन अस फॉर दिस बैच। दिस बैच हैज रिसेंटली स्टार्टेड एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर दिस वाज यूजफुल फॉर यू। व्हाट डू यू वांट मी फ्रॉम नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन? Please put it in the comment section and I promise I'll bring a session on that. All the very best guys.